नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। आज श्री ब्रह्मावर्त तीर्थ बिठूर धाम में ब्रह्मावर्त घाट पर गोपाष्टमी का कार्यक्रम ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति एवं विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में कार्यक्रम में मनाया गया, जिसमें गंगा जी का पूजन दूध फल मिष्ठान पुष्प से अर्पण करके गंगा माता की आरती की गई। तत्पश्चात गौ माता को गुड़ खिलाकर घास ग्रास दे करके गौ माता का पूजन किया गया एवं मंच पर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने हेतु संकल्प दिलाया गया। मुख्य रूप से पनकी धाम के महंत जितेंद्र दास जी ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के पक्ष में अपना विचार रखा। ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति के सचिव आशुतोष द्विवेदी ने हर हर गाय घर घर गाय का नारा दिया। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी ने प्रत्येक घर में गौ माता का वास हो का आह्वान किया। आदि संतों ने गौ रक्षा के लिए अपने अपने बौद्धिक दिए। मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी, गंगा सभा अध्यक्ष शिवुद्दीन द्विवेदी जी, आशुतोष द्विवेदी, मनोजानंद महाराज, जया शुक्ला, बिंदु सिंह महादेव, बाबा पुष्कर शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से स्टेट ब्यूरो हेड अचिन अरोरा की खास रिपोर्ट। माता आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जय गौ माता, जय गंगा मैया की। आज ब्रह्मावर्त तीर्थ पर गंगा के तट पर गोपाष्टमी का कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में एवं ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें कि हम लोगों ने संत समाज के, सामाजिक संगठनों के प्रबुद्ध जनों को, विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी एवं क्षेत्र के पदाधिकारियों को, सम्मानित जनों को बुला करके गंगा अभिषेक का कार्यक्रम एवं गौ माता के पूजन वंदन का कार्यक्रम रखा, जिसमें कि हम लोगों ने यह बैठक में एक निर्णय लिया कि अब यह अभियान वर्ष में पूरे वर्ष इतनी तेज गति से हम लोग देंगे कि गौ माता को पूरे भारत देश में राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि आप गोरखपुर से यहाँ तक आए और आशीर्वाद दिया हम लोगों को ऊर्जा दी एवं कानपुर मंडल को मजबूत करने के लिए कई ऐसे दिशा निर्देश दिए कि जिससे कि हम लोगों को, युवा जनों को एवं प्रबुद्ध जनों को यह आभास हुआ है कि विश्व हिंदू महासंघ पूरे देश का संगठन हम लोगों के साथ में है और हम लोग गौ रक्षा की बात जहाँ पर कहेंगे बहुत ही पुरजोर तरीके से कहेंगे। मैं अध्यक्ष जी का आभारी हूँ। इस जितने भी संत समाज आए हमारे यहाँ पर, उनका आभारी हूँ। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि आगे की बात आप रखें। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश तथा नवजीवन सेवा समिति के तत्वाधान में श्री आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, उसमें आज मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। मैं गोरखपुर से चल करके आया। माननीय द्विवेदी जी ने सबसे पहले गंगा पूजन का कार्यक्रम कराया। उसके बाद गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ माता की पूजा की गई। जितने लोग आए थे सभी लोगों ने गाय के महत्व पर और ब्रह्मावर्त तीर्थ के महत्व पर, प्रकाशशाला तथा जो नवजीवन संघर्ष समिति है जिसके अध्यक्ष माननीय आशुतोष द्विवेदी जी हैं, उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने तय किया कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना ही चाहिए। और मैं माननीय आशुतोष द्विवेदी जी की बात को अपना जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन हो रहा 14-15 नवंबर को में हम एक प्रस्ताव के माध्यम से भी देश दुनिया के सामने युवा पीढ़ी को सही दिशा मिल जाए तो कुछ से कुछ करने की ताकत रखती है। और मैं समझता हूँ देश के संत समाज जी और आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़े आदर्श योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, जो दुनिया के एक ऐसे लोक सन्यासी हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरी दुनिया मर पड़ती है। मैं आज के नौजवानों से कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अपना आदर्श मान करके देश सेवा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना परिचय देते हुए आज जो कार्यक्रम हुआ इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे?
मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महावीर 29 अन्य संगठनों का पदाधिकारी, मीडिया टीवी डिबेटर, और मैं आनंद आश्रम लखनऊ से आया हूँ। और एक संदेश ये है कि नवजीवन सेवा समिति के पदाधिकारी हमारे आशुतोष द्विवेदी जी हैं, और मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ ये बहुत ही अच्छे सरल व्यक्ति हैं, और मैं तो बहुत प्रभावित कि ये निरंतर गौ माता की सेवा में, गंगा माता की सेवा में, हर वर्ष गोपाष्टमी में ये कार्यक्रम कराते हैं। मैं साधुवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर कराते रहें। भगवान इनको खूब शक्ति दें, भक्ति दें और संपन्न करें कि जिससे कि ये हर वर्ष इसी तरह संतों को और सनातनियों को जोड़ते रहें। और बात रही आज के कार्यक्रम की, वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं, सब जानते हैं कि भारत में गौ माता की क्या स्थिति है, भारत के अंदर गंगा की, नदियों की क्या स्थिति है जिसको हम माँ कहते हैं, भारत में और तो छोड़ो हिंदुओं की क्या स्थिति है, बेटियों की क्या स्थिति है। पूरा देश एक तरह से राक्षसी और जिहादी लोगों के निशाने पे है, गजवाए हिंद के निशाने पे है। ना गौ सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है। गौ काटी जा रही है, बेटी को पहले शोषण किया जाता है, उसका रेप होता है, उसके बाद 100 टुकड़ों में काट कर फ्रिजों में बंद किया जाता है। एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं, उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के लिए शर्म की बात है। नशा दिन रात बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है मजार जहाज, लैंड जहाज, लव जहाज, एजुकेशन जहाज, इतने प्रकार के जहाज हैं। क्योंकि एक किताब ऐसी है जो मूर्ति पूजकों को काफिर कहती है, और उस किताब को पढ़ लेने के पश्चात सारे हिंदू ही दुश्मन नज़र आने लगते लोगों को। लेकिन उस किताब का सबसे बड़ी बात है सनातन सबसे महान है। मतलब समझिए, अगर आप आँख के बदले आँख लेने लगेंगे तो सारा संसार अंधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो आँख किसी ने लिया ही नहीं। यहाँ तो हिंदू जैसा सहिष्णु और सदाचार वृत्ति वाला और सरल मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में कोई जाति है। सबसे अधिक सरल सनातनी है। वो अभी दीपावली गई, लाखों करोड़ों अरबों का व्यापार हो गया, लेकिन किसी एक जीव की हत्या नहीं हुई। आइए गोपाष्टमी है, लोगों ने आकर कार्यक्रम सुना किसी की, लेकिन आज गौ माता के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन्हें काटा जा रहा है सिर्फ भोजन के लिए, जबकि भोजन में अनेकों लाखों चीज़ें हैं। हमारे देश के अंदर लाखों वैरायटीज़ हैं, अनेक प्रकार के भोजन हैं, और गौ का सम्मान हिंदू करता है माँ कहकर, और उन्हीं को काट देने वाला मुझे नहीं लगता कि वो भाई हो सकता है भैया। तो इसलिए गौ माता का संरक्षण हो, गंगा माता का संरक्षण हो, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाला उसका सहयोग हो। और ब्राह्मण भी बहुत परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्राह्मण की जितनी इस समय मतलब अवहेलना हो रही है, जितनी उपेक्षा हो रही है, मुझे लगता नहीं आज के पहले कभी इतनी हुई। बहुत अपेक्षाएं हो रही हैं। तो ब्राह्मणों की रक्षा हो, समाज हमारा श्रेष्ठ बने, समाज को सत्य के ज्ञान से पोषित किया जाए, सनातन से पोषित किया जाए, अच्छे विचार मिले, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिले और संतों का सानिध्य मिले। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखा जाता है, और निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर लोग जाएँ, अच्छाई की ओर बढ़ें। जी।